हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीष क्लासेस। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसको डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स से कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन सबको डिस्कस किया था और सभी के अच्छे से एग्जांपल को समझा था। तो आज हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट है। तो इसमें हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के डिफिनेशन देखेंगे, इन सारे के रिएक्शन और एग्जांपल्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर इन वाटर ब्लू टर्न्स ब्लू लिटमस रेड न्यूट्रलाइज। तो इसमें जनरल डिफिनेशन है कैसे हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एसिड वो है जो सोर टेस्ट करे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, और बेस जो है वो बीटा टेस्ट करे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, वो होता है सॉल्ट जो होता है न्यूट्रल होता है। अब आगे देखते हैं, इसको अच्छे से डिफिनेशन देखते हैं और समझते हैं आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड को। तो आयोनाइजेबल कंपाउंड वो है जो पानी मिलाते हैं डिसोसिएट हो जाए आयंस में। फॉर एग्जांपल NaCl को जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली। और वहीं पे नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, वो पानी में मिला से डिसोसिएट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को ले लें तो वो डिसोसिएट नहीं होता है, उसी फॉर्म में हो रहता है, वो घुल जाता है। ठीक है, तो ये होता है नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड और आयोनाइजेबल कंपाउंड। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। अब आते हैं आर्हेनियस थ्योरी पे। ठीक है, इनके हिसाब से एसिड का क्या डिफिनेशन और बेस का क्या डिफिनेशन है वो देखते हैं। तो जो एसिड होता है वो वाटर में H प्लस आयन को डिसोसिएट करते हैं, और जो बेस है वो OH माइनस आयन को डिसोसिएट करते हैं पानी में। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं HCl। जब इसको पानी मिलाते हैं तो H प्लस आयन देते हैं, तो ये सही है, तो ये एसिड है। और वहीं सल्फ्यूरिक एसिड भी H प्लस आयन जनरेट करता है, तो ये भी एसिड है। ठीक है, तो अब नाइट्रिक एसिड भी H प्लस आयन डिसोसिएट करता है, तो ये भी एसिड है। और बेस में NaOH को लेते हैं तो ये OH माइनस आयन पानी में डिसोसिएट करता है, तो ये बेस है। उसी तरह KOH भी OH माइनस आयन आयन डिसोसिएट करता है, और CaOH2 भी OH माइनस आयन। अब आते हैं ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी पे। तो इनके हिसाब से एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है ये देखते हैं। तो ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो H प्लस आयन को डोनेट करे, और ब्रोंस्टेड बेस वो होता है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो ये इसको ध्यान से देखिएगा, बेस और एसिड में क्या फ़र्क है। एसिड जो होता है H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है, और बेस जो होता है H प्लस आयन मतलब एसिड जो डोनेट करता है H प्लस आयन, और बेस जो होता है वो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है। अब इसको रिएक्शन की मदद से समझते हैं। HCl जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो NH4 प्लस और Cl माइनस आयन आयन में बनाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे HCl है वो ब्रोंस्टेड एसिड है, क्योंकि ये H प्लस आयन डोनेट करता है। वहीं Cl माइनस जो है वे ये कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे कि ये कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि ये एक H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, वही NH3 जो है वो ब्रोंस्टेड बेस है, क्योंकि ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है। और NH4 प्लस जो आयन है वो कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि ये H प्लस आयन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये है। और देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेट जो एसिड है वो ब्रोंस्टेड बेस से बनता है, और जो कॉन्जुगेट एसिड है वो ब्रोंस्टेड बेस से बनता है, और जो कॉन्जुगेट बेस है वो ब्रोंस्टेड एसिड से बनता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैंने समझाया है। अब आगे देखते हैं हम फिजिकल टेस्ट। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट क्या क्या है एसिड बेस और सॉल्ट को पहचानने के लिए, आइए उसको देखते हैं। तो पहला है टेस्ट। तो आप लोग सिंपली टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। आप पूछो कैसे। तो देखिए जो एसिड होता है वो सोर टेस्ट करता है, तो आप जब उसके टेस्ट करेंगे तो अगर सोर होगा तो आप बता सकते हैं, यानी खट्टा होगा तो आप बता सकते हैं कि वो एसिड है। फॉर एग्जांपल कर्ड को लेते हैं, कर्ड जो होता है वो सोर टेस्ट करता है क्योंकि वो एसिड होता है। उसी तरह ऑरेंज जूस भी सोर होता है क्योंकि वो भी एसिडिक होता है नेचर में। लेमन जूस जो आप टेस्ट करते हैं वो भी सोर होता है, खट्टा होता है, क्योंकि उसमें भी एसिड होता है। ठीक है, तो जितने भी एसिड होते हैं वो सारे सोर टेस्ट करते हैं। ठीक है, और जो बेस होते हैं वो बिटर टेस्ट करते हैं। तो बेस तो जब आप कुछ चीज़ टेस्ट करें और वो बिटर करें तो वो बेस होता है। ठीक है,
अब आते हैं इफेक्ट ऑन इंडिकेटर बाय एसिड्स एंड बेस। तो एसिड और बेस का इंडिकेटर पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें इंडिकेटर जो होता है वो कलर चेंज करके इंडिकेट करता है कि कौन एसिड और कौन बेस है, ठीक है, या ऑर्डर में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिटमस को देखते हैं। एक लिटमस इंडिकेटर होता है, वो जो उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका कलर पर्पल होता है, और जब उसमें एसिड डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। और जो लिटमस है वो पेपर के स्ट्रिप के फॉर्म में भी होता है। तो ये जो लिटमस पेपर है वो दो वेरिएंट में आते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एसिड क्या, मतलब कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, मिथाइल ऑरेंज। तो दूसरे तरह का जो इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो इसका जो न्यूट्रल में जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, और जो और जब हम लोग इसमें एसिड मिलाते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, और वहीं जब हम लोग इसमें बेस मिलाते हैं तो इसका कलर येलो हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि कौन एसिड और कौन बेस है। जब रेड हो जाए कलर तो एसिड है, जब येलो हो जाए कलर तो बेस है, और कुछ ना हो तो मतलब जो ऑरेंज ही रहे तो न्यूट्रल है, ठीक है। अब और तीसरी तरह का है फिनॉल्थलीन, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, लेकिन ये भी है। तो इसका न्यूट्रल कलर होता है, कलरलेस होता है। जब एसिड मिलाते हैं तो भी कलर ही लेस होता है, और जब हम लोग इसमें बेस मिलाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं, तो इसका कलर पिंक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसिड बेस का रिएक्शन क्या होता है। क्या होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो ठीक है। तो जब ये एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट में बनता है, ठीक है। ये एसिड जो बेस होता है, एसिड बेस होता है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी आता है, ठीक है। तो ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। और आइए देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। तो एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये देखते हैं। एसिड जब हम लोग उसको एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन और प्लस हीट में हीट प्रोडक्ट में देता है। तो जैसे HCl को जो हम लोग Mg से रिएक्ट करवाते हैं तो MgCl2 मिलता है, और H2 हमें गैस मिलता है, ठीक है। तो यही सारे रिएक्शन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। और वहीं जब हम लोग बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे NaOH को जब हम लोग Zn के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Na2ZnO2 हमें मिलता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है। तो जब मेटल का जो बेसिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें उसको जब हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो जो मेटल होता है डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं Na जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है Mg से, वो उसको MgOH से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो जब एसिड जो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या जनरेट करता है, ठीक है। तो इसमें आपका जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म, ठीक है। और अलाइंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू ट्रैवल थ्रू लाइम वाटर मिल्क। तो आइए देखते हैं इसको क्या होता है। तो एसिड जब हम लोग मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। तो इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे का पता इससे चलता है, जैसे कि हम लोग लाइम वाटर से हम लोग इसको पास करवाते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि CO2 का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। बात और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड विथ एसिड्स। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक के नेचर बेस के से बिहेव करता है। तो आपको पता ही है एसिड और बेस जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, H2SO4 जब MgO के साथ रिएक्ट करता है तो MgSO4 जो कि सॉल्ट है वो फॉर्म आउट वो प्रोड्यूस होता है, और H2O वाटर प्रोड्यूस होता है। अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेसिस, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिड की जैसा बिहेव करता है।
तो देखते हैं NaOH जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये Na2CO3 और जो कि सॉल्ट होता है और वाटर का रिलीज होता है। ठीक है, तो ये सारा आप इसे ये पता चलता है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर होता है और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर होता है। कि एसिड और बेसिस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब एसिड और बेसिस को वाटर में मिलाते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लायक हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखते हैं बेस और एल्काली में क्या डिफरेंस है। तो जो बेस होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड के साथ करता है और इसमें मेनली मेटल ऑक्साइड्स आते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आते हैं, मेटल कार्बोनेट्स आते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट्स आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और इनमें से ज़्यादातर पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन एल्काली जो होता है वो पानी में सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल इसमें मेनली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आते हैं। और एन एल्काली इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस। तो एल्काली जो है बेस का एक्वस सॉल्यूशन होता है, इट डिसॉल्व्स इन वाटर और ये पानी में मिल जाता है और OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल एल्कालीज आर बेसिस। हर एल्काली जो होता है बेस होता है, लेकिन हर बेस एल्काली बेस नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट lone pair of electron from the oxygen atom of a water molecule forming a coordinate covalent bond। तो हाइड्रोनियम आयन तब बनता है जब हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो तब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं डाइल्यूशन पे। ठीक है, तो डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट यूजुअली वाटर टू इट। ठीक है, तो डाइल्यूशन का मतलब है कि उसको थोड़ा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करना। ठीक है, तो इसको कम कैसे करते हैं, तो उसमें ज़्यादा सॉल्वेंट मिलाते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, पानी, तो पानी उसमें मिलाकर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं और डाइल्यूशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। तो इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो इस डाइल्यूशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, इसको मिलाते मिलाते डालते हैं ताकि बिग एक्सप्लोजन हो जाए। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैसे पता करें, कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज़्यादा बेस। तो जो एसिड सबसे ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ करता है वो ज़्यादा एसिडिक है, और जो बेस सबसे ज़्यादा OH- आयन रिलीज़ करता है वो ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, डायरेक्ट एसिड कंटेन्स लेस नंबर ऑफ H+ आयंस और कंसनट्रेटेड एसिड कंटेन्स मोर नंबर ऑफ H+ आयंस फॉर यूनिट वॉल्यूम। तो देख सकते हैं कि डायरेक्ट एसिड वो है जो कम H+ आयन दे, और कंसनट्रेटेड एसिड वो है जो ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ करे। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। आप लोग अच्छे से नोट बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा दें, ताकि इस चैनल पे अगले वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू, बाय बाय।